Hello guys, welcome to the first video of Target SSC. So my first video will be dedicated on vocab. पहले मैं आप सभी को vocab बताऊंगी और ये vocabulary मैंने word power made easy से बनाई है. आई होप मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी से एक एक वर्ड को इतने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपको उसका मीनिंग लर्न भी ना करना पड़े, विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो let's start our lecture 1. So session 1 of our word power made easy. Let's start it. So session 1 of word power made easy. So इसमें हम ह्यूमन बीइंग की 10 पर्सनैलिटी टाइप सीखेंगे. सो एवरी ह्यूमन बीइंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है इन वन वे और अनदर. और हर एक की जो पर्सनैलिटी है इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स. सो लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसमें सबसे पहले अपनी आती है मी फर्स्ट. सो मी फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? सो मी फर्स्ट बंदा होता है, उसकी जो एटीट्यूड है लाइफ में सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, अबव वर्ड होता है कि एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी. सो इसमें क्या होता है, जो मतलब बंदा होता है उसमें वो हमेशा यूं ही सोचता रहता है कि इसमें मेरा क्या है. तो वो क्या एक तरीके से वो एक सेल्फिशनेस दिखाता है और ग्रीड से भरा हुआ होता है, हमेशा अपने बारे में ही सोचता है. वो बहुत रूथलेस होता है. रूथलेस इन द सेंस कि मतलब हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान ही कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट. आजकल वैसे भी मोस्टली बंदे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं. सो उन लोगों को क्या बोला जाता है, ईगोइस्ट. ईगोइस्ट कौन लोग होते हैं जो हमेशा अपना ही फायदा दूसरों के ऊपर, दूसरों से मतलब चाहे कोई हर्ट हो, कुछ हो, बट मेरा फायदा होना चाहिए, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, ईगोइस्ट. ईगो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. वैसे ईगो जो है वो बना है आई से. आई का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अपने आप को. आई का मतलब है मेरे लिए इस सिचुएशन में क्या है, अच्छा मैं ये काम करूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा. तो ऐसे बंदे को जो हमेशा अपने आप को पहले रखे, तो उस बंदे को क्या बोला जाता है, ईगोइस्ट. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू सेकेंड वर्ड. सो जो सेकेंड वर्ड है दैट इज ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट मतलब हाइट ऑफ कंसाइट. कंसाइट का मतलब आपको पता है क्या होता है? कंसाइट का मतलब होता है कोई एक्सेसिवली प्राउड होता है. कंसाइट मतलब प्राउड, बिल्कुल प्राउड से भरा हुआ आदमी. इसमें क्या मतलब, इसमें जो होता है इंसान वो बहुत ज्यादा बोस्टफुल होता है, डींगे हाँकना होता है, या फिर हमेशा अपनी ही बातें करना. फॉर एग्जाम्पल इट मे सीम फनी, जैसे उर्वशी राउटेला, वो हमेशा जैसे अपने बारे में ही बातें करना होता है. मतलब एट दैट पॉइंट के लोगों को इरिटेशन होने लगे. तो ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब क्या है, जो हमेशा अपनी ही बातें करे. ईगो का मतलब क्या हुआ, आई, और टिस्ट मतलब टॉकिंग. देखो मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट, टेस्ट में टी आ गया ना, तो टी आप समझ लो ये कौन है, जो अपने बारे में टॉक करते हैं. तो जो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखे वो ईगोइस्ट होते हैं. जो अपने बारे में बातें सबसे ज्यादा करे वो कौन होते हैं, ईगोटिस्ट होते हैं. दैट इज सो अपना थर्ड वर्ड है एल्ट्यूरिस्ट. एल्ट्यूरिस्ट, एल्ट्यूरिस्ट का पर्सनैलिटी टाइप क्या सोचते हैं वो हमेशा, लेट मी हेल्प यू. सो ये जो लोग होते हैं ना, इनको पता है कि द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस इज कंसर्निंग योर सेल्फ विद वेलफेयर ऑफ अदर. ये एल्ट्यूरिस्ट कौन से लोग होते हैं, इनको बोला जाता है परोपकारी लोग, जो हमेशा खुद को कंसर्न करते हैं वेलफेयर ऑफ अदर्स से. इनका मोटिव यही होता है कि मैं दूसरों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं, जैसे रतन टाटा जी थे अपने. तो ये कौन होते हैं, एल्ट्यूरिस्ट होते हैं, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं. सो दे आर नोन एज एल्ट्यूरिस्ट.
ठीक है. नाउ आवर फोर्थ वर्ड इज इंट्रोवर्ट. सो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो बड़े ही शाय किस्म के लोग होते हैं, जिनको मतलब अकेले ही रहना पसंद है. अकेले मतलब सॉलिट्यूड में रहना पसंद है. सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी. अलोन बोला जाएगा या फिर अवे फ्रॉम सोसाइटी. सो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं. सो इंट्रोवर्ट आर दोज पीपल जो हमेशा अपने मतलब थोड़े से शाय होते हैं, क्वाइट होते हैं, और वो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं सबसे दूर रहना. तो उन लोगों को बोला जाता है इंट्रोवर्ट, जो उतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते पब्लिकली और लोगों में उतना कंफर्टेबल नहीं होते. एंड नाउ आवर फिफ्थ वर्ड इज इसका उल्टा, दैट इज एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? बिल्कुल जो सोशल होते हैं, बिल्कुल. ठीक है. जो मतलब अपने आप को मतलब कंफर्टेबल मानते हैं लोट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल में. मतलब क्या होता है? जनरली दे आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट. यू लव टू बी इन पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल. तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको लोगों में बैठना, लोगों में बात करना इज व्हाट यू लाइक, देन यू आर एन एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट आर दोज जो मतलब इंट्रोवर्ट का एंटोनिम है ये, और जो मतलब बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, अनलाइक इंट्रोवर्ट. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवर्ट. सो एम्बीवर्ट आर दोज पीपल जो इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, इन दो टाइप की पर्सनालिटी के लोगों को मिला के जो बनता है, दैट इज एम्बीवर्ट. जब जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होते हो उनके साथ तो आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, और जब बाहर के नए लोग आते हैं तो आप इंट्रोवर्ट होते हो. यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, इंक्लूडिंग मी. नाउ our नेक्स्ट वर्ड इज पीपल आर नो डैम गुड. जिन लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, ये लोग सबको क्या मानते हैं? सिनिकल. सिनिकल का मतलब क्या होता है? सबको स्वार्थी मानना. सिनिकल का मतलब क्या हुआ? स्वार्थी मानना लोगों को. और ये लोग क्या होते हैं? इम्बिटर्ड होते हैं. इम्बिटर्ड का मतलब क्या होता है? कड़वाहट से भरे हुए होते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यूजुअली सस्पिशियस होते हैं, और सबको क्या करते हैं? दे हेट एवरीवन. तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? मिस एंथ्रोप. सो मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप. सो मिस एंथ्रोप, मिस मतलब क्या होता है? हेट. एंड एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड. सो ऐसे लोग क्या करते हैं? लोगों को हेट करते हैं. सो दे आर नोन एज मिस एंथ्रोप. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्ट. विमेन आर नो डैम गुड. किसी की ऐसी थिंकिंग होती है कि मतलब जो विमेन को ही हेट करता है. यूजुअली आप जब जॉब पे जाओगे या कॉर्पोरेट में होगे या फिर सरकारी जॉब में भी बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि अगर देर इज अ विमेन विद पावर, उसको बहुत लोग हेट करते हैं, और उन लोगों को क्या बोला जाता है? मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट आर दोज जो विमेन को हेट करें. मिसो का मतलब होता है हेट, मिस का मतलब, और गाइनी का मतलब होता है विमेन. सो समवन हु हेट विमेन आर नोन एज मिसोजिनिस्ट. Our next word is someone who hate marriages. So मैरिज को जो हेट करे उसको बोला जाता है मिसोगैमिस्ट. मिस का मतलब क्या हुआ? हेट. और गैमी का मतलब क्या हुआ? मैरिज. सो समवन हु हेट मैरिज, उसको लगता है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, एंड हु वांट्स टू लिव इन एन institution for life. So those people are known as misogamists. And our last word for today is ascetic. ascetic क्या होता है? सेल्फ डिनायल, कंटेम्पलेशन. एक मतलब सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली, कंटेम्पलेशन. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लाइफ. सो यू क्लेम. मतलब क्या है इस बात का? जो वर्ड पावर मेड इजी में इसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं? सेल्फ डिनायल को प्रैक्टिस करते हैं. एस्ट्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी होता है.
मतलब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल लिविंग होती है इनकी। इन लोगों को क्या होता है, हमको मतलब थोड़ा सा खाना मिल जाए जिससे बॉडी का काम चले, और एब्सटेन करते हैं खुद को। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, दूर रहते हैं ऐसे। एब्सटेनेंस होती है किससे, वर्ल्डली प्लेजर से। जो प्लेजर होता है वर्ल्डली, फ्लैश बोला जाता है यूजुअली, उससे अपने आप को दूर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब एक तरीके से मॉन्क जैसे जो लोगों की, जिनकी पर्सनालिटी होती है, तो वो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये 10 वर्ड समझ में आए। अगले सेशन में मैं आपको वर्ड्स को अच्छे से उनके एंटमोलॉजी समझाऊंगी, ताकि आप वर्ड्स को बिना लर्न करे आप समझ पाए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ईगोटिस्ट है। जैसे मैंने बताया ना, ईगो क्या होता है, आई होता है, तो इसका रूट वर्ड क्या है, आई है। तो मैं ऐसे ही आपको हर एक वर्ड समझाते जाऊंगी, जिससे आप पेपर में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वर्ड मीनिंग्स आपको रटना ना पड़े, आपको समझ में आए। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।